नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक एविएशन कंपनी की जो इंडिया में काम करती थी, लेकिन अब उसे भारत सरकार ने देश से निकलने के लिए कह दिया है, यानी उसकी मान्यता रद्द कर दी है। जो एक विदेशी कंपनी थी और विदेशी कंपनी होने के नाते जब भारत सरकार उसे कह दे कि अब आप हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते, आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है, तो उस कंपनी को अपनी बोर या बिस्तर समेटकर वापस जाना होता है। तो वो तुर्की की कंपनी है और आप सबको पता ही होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था, उस डिस्प्यूट के बाद तुर्की ने पाकिस्तान का सहयोग किया था और उसी सहयोग के कारण इस कंपनी को आज जाना पड़ रहा है। और इस कंपनी का नाम है सेलेबी सिक्योरिटी। तुर्की ने जब पाकिस्तान का साथ दिया तो भारतीय मीडिया ने आरोप लगाया और साथ में सोशल मीडिया भी इस बात से भर गया कि ये जो सेलेबी कंपनी है वो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन उनकी बेटी की कंपनी है और उनकी बेटी का नाम है सुमये अर्दोआन। इसकी कंपनी है, लेकिन बाद में कंपनी ने कहा कि ये कंपनी जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है और इनका राष्ट्रपति के साथ कोई संबंध नहीं है। हालांकि कंपनी द्वारा जो स्टेटमेंट दिया वो कितना सही होगा और कितना गलत होगा, हम इसके बारे में नहीं जानना चाहेंगे। और कंपनी का संबंध राष्ट्रपति के साथ है या नहीं है, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि आप जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े थे, रिश्ते आपके पाकिस्तान से और पैसे कमाना हमसे, ये कैसी बात है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए सरकार ने इस कंपनी का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया है। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि तुर्की, जो बताया जाता है हमें कि 1971 के युद्ध में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तो ऐसे देश की कंपनी भारत में कैसे आ गई और इस कंपनी को कौन लेकर आया और भारत में ये किस प्रकार से काम करने लगी और क्या काम करती थी जिसे अब यहाँ से भगाया जा रहा है। तो इसकी जानकारी भी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखकर लाइक करें और कमेंट करना भी ना भूलें। तो आपको बता दें कि सेलेबी जो है वो एक एविएशन कंपनी है जो एयरपोर्ट पे काम करती थी। क्या काम करती थी? यात्री सेवाएं, यात्राओं, जो भी एयरपोर्ट पे यात्री है उनका टिकट वगैरह देना और उन्हें किसी और प्रकार की आवश्यकता है तो वो काम करती थी। उसके बाद भार नियंत्रण और उड़ान का संचालन, उड़ानें जो हो रही थी उनका संचालन कर रही थी और रैंप की सेवाएं दे रही थी। जैसे यात्री ऊपर चढ़ते हैं, प्लेन से नीचे उतरते हैं, तो उस टाइम जो रैंप लगाए जाते हैं वो रैंप यही कंपनी लगा रही थी। सामान्य विमानन सेवाएं और सेवाएं, कार्गो और डाक सेवाएं, जो पोस्ट ऑफिस की सेवाएं होती है एयर पोस्ट की, तो वो सेवा भी दे रही थी। और साथ में गोदाम की सेवा और पुल संचालन भी किया जाता था यात्रियों के चढ़ने उतरने के लिए, और रैंप जो विकलांग वगैरह है उनके लिए और सामान के लिए अगर ज़रूरत थी तो ये सारे काम करती थी। तो कुल मिला के ये एविएशन से संबंधित कंपनी है जो एविएशन कर रही थी। ये काम तो हो गया, लेकिन अब जान लेते हैं कि ये कब आई और कैसे आई। तो आपको पता ही होगा कि भारत में सबसे पहले जो है हमारे यहाँ पर एविएशन की शुरुआत 1924 में हुई थी। 1924 में एविएशन की शुरुआत हुई। और हमें ये भी बताया है कि जो एयर इंडिया फिलहाल टाटा ने खरीद ली है, किसी ज़माने में ये टाटा की कंपनी हुआ करती थी और टाटा ने ही इस कंपनी की शुरुआत की। 1924 में कलकत्ता, दमदम, इलाहाबाद और बमरोली में के साथ बॉम्बे में जो है इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। और उसके बाद जब इंडिया फ्री हुआ तो इन सभी कंपनी जो एविएशन से संबंधित थी उन सबका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, सबको सरकारी कंपनी बना दी गई। लेकिन 2006 में, अब आपको पता ही होगा 2006 में किसकी सरकार थी, तो भारत में मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस सरकार ने डिसीजन लिया कि हवाई अड्डों के निजीकरण की नीति अपनाई जाए और जो अड्डे हैं उन्हें निजी कंपनियों को सौंपा जाए, ताकि मैनेजमेंट जो है प्रबंधन को निजी कंपनियों को सौंपना शामिल था, ताकि मैनेजमेंट बेहतर हो सके। और इसी नीति के तहत ये कंपनी भारत में आई थी। तो एविएशन में पहली बार जो है निजीकरण 2006 में हुआ, आज़ादी के बाद। हालांकि आज़ादी से पहले निजी कंपनियां ही थी, राष्ट्रीय कंपनी नहीं थी। लेकिन बाद में जब इंडिया फ्री हो गया, राष्ट्रीयकरण के बाद जो वापस शुरुआत हुई वो आपकी 2006 में हुई। तो ये ध्यान रखने की बात है। 2006 में जब एविएशन में निजीकरण की शुरुआत हुई तो उस दौरान ये सेल्बी कंपनी जो है वो भारत आई। सेल्बी एयरपोर्ट सर्विसेज कब आई? तो सेल्बी एयरपोर्ट सर्विसेज भारत में 2008 में आई। इसने 2008 में ऑपरेशन की शुरुआत की। जो इस वक्त भारत में 9 जगह पर काम कर रही थी। शुरुआत जो है इसने जॉइंट वेंचर के माध्यम से की। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक जॉइंट वेंचर के साथ, मतलब एक दूसरी कंपनी के साथ मिलकर इसने शुरुआत की।
शुरुआत में दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद जैसे हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग की सेवाएं दे रही थी। और 2008 में यूपीए कांग्रेस ने सरकार के दौरान सेलेबी को भारत के प्रमुख हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग के लिए लंबी अवधि का अनुबंध 2034 तक का मिला था। उस टाइम की सरकार ने इसे कहा कि आप जो है 2034 तक यहाँ काम कर सकते हैं। 2034 के बाद आपकी सर्विसेज समाप्त होगी, लेकिन इस सरकार ने पहले ही सर्विस समाप्त कर दी। अब आप खुद सोच सकते हैं, जो कंपनी युद्ध जैसे टाइम में भी हमारे साथ ना होकर दुश्मन के साथ है, उन्हें हम कैसे परमिट कर सकते हैं। इसलिए इनका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है। तो अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये जो एविएशन कंपनी है, उस टाइम तो हमें बताया जाता है कि था ही नहीं, उस टाइम निजीकरण ही नहीं था। लेकिन आप खुद यहाँ देख सकते हैं कि 2008 में आई थी और एविएशन में निजीकरण की शुरुआत कांग्रेस ने या यूपीए ने सरकार द्वारा ही की गई थी। प्रेजेंट में आपने सुना होगा, खास तौर से हमारा विपक्ष सरकार पर जब आरोप लगाता है तो कहता है सेल बेच दिया, और भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, अडानी को दे दिए। तो यहाँ पर जो है इसी कंपनी के संबंधित जब खबरें आने लगी तो साथ में एक खबर आई, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने भी दिया तुर्की को झटका, टर्किश कंपनी सेलेबी के साथ पार्टनरशिप की खत्म। ये बॉयकॉट तुर्की के बाद हुआ है। अब आपको यहाँ बता दें कि जो पहले स्लाइड चल रही थी उस स्लाइड में आपको बताया था कि ये कंपनी 2008 में एक जॉइंट वेंचर के दौरान आई। जॉइंट वेंचर यानी किसी दूसरी इंडियन कंपनी के साथ मिलकर आई थी। लेकिन यहाँ पे जो अडानी एयर की बात हो रही है, ये जॉइंट वेंचर बाद में हुआ था, कैसे हुआ था, और जो हमारा विपक्ष बार बार आरोप लगाता है अडानी पर कि बेच दिया, वो कितना सही है, उसकी भी जानकारी आपको अगली में स्लाइड में दे देंगे। तो आप बस जुड़े रहो, अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या अडानी को किस प्रकार से दिया और क्या भारतीय एयरपोर्ट जो है वो सारे अडानी को बेच दिए हैं या नहीं बेचे हैं, इसकी भी जानकारी होगी। बस आपको जुड़े रहने की ज़रूरत है। खबर दिखा रहे हैं आपको जो 2021 की है। अडानी के पास 6 एयरपोर्ट के मैनेजमेंट पहले से, यानी अडानी ने एक एयरपोर्ट पे और मैनेजमेंट हाथ में लिया। हालांकि मैनेजमेंट उनके पास ही है क्योंकि उसका सर्विसेज ही नाम है और वो एयरपोर्ट को पहले से ही मैनेज करी थी। अडानी जस्ट वही काम कर रहा है जो सेलेबी कर रही थी। मुंबई एयरपोर्ट में जीवी के ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदी। यहाँ पे क्या बता रहा है, हिस्सेदारी खरीदी, ना कि सरकार ने दिया है। कोई दूसरी कंपनी जिसका नाम है जीवी के ग्रुप, उस ग्रुप की हिस्सेदारी को खरीद कर इन्होंने क्या कर दिया, एयरपोर्ट मैनेजमेंट का काम संभाल दिया। अब आपको बता दूं कि जीवी की कंपनी जो है वो एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। जो इंडियन कंपनी है उस कंपनी के पास मुंबई एयरपोर्ट की जो हिस्सेदारी थी, उस हिस्सेदारी को अडानी ने क्या कर दिया, टेक ओवर कर दिया। उसके जो शेयर थे उस शेयर को खरीद लिया, और उस शेयर को खरीद लिया तो अडानी के हाथ में काम आ गया और वो कंपनी भी आ गई। तो यहाँ पे बाकी सब लिखा है, मुंबई एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टेक ओवर पूरा कर लिया है। टेक ओवर पूरा कर लिया है यानी दूसरी कंपनी के शेयर जो है वो खरीद लिए, किसके, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टेक ओवर कर लिया है। किससे, जीवी के कंपनी जो है उस कंपनी की हिस्सेदारी को खरीद कर। और ये बात जो है अडानी ने खुद बताई है, क्या करके, ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अब आपको लगता होगा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो आपको अडानी का वो ट्वीट भी दिखा देते हैं कि उन्होंने क्या लिखा और क्या बताया। तो यहाँ देखिए, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसकी हिस्सेदारी से 23.5% की हिस्सेदारी खरीदी थी, पहले ही खरीद ली थी। ये दो हिस्सेदार दक्षिण अफ्रीका की बिडवेस्ट, अब देखिए दक्षिण अफ्रीका की बिडवेस्ट के पास ये हिस्सेदारी थी। भारत में ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जिस कंपनी को कांग्रेस हिस्सेदारी दे सकती थी, वो दक्षिण अफ्रीका की कंपनी को हिस्सेदारी दे रही थी। और उसके साथ एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका 10% थी, अफ्रीका की बिडवेस्ट, और दूसरी जो है एयरपोर्ट कंपनी साउथ अफ्रीका, कंपनी का नाम ही साउथ अफ्रीका, उसके पास 10% थी। तो एक के पास 13.5 और दूसरी के पास 10। इन दोनों को खरीद लिया, तो दोनों को खरीद लिया तो कितना हो गया, 23.5। और इसके अलावा जो मुंबई एयरपोर्ट की कंपनी थी उस कंपनी की 23.5% यहाँ से खरीद ली। तो ये दोनों को जब उसने खरीद लिया तो टोटल हिस्सेदारी जो है वो 50.5% हो गई। और जीवी के ग्रुप की जो हिस्सेदारी थी उस हिस्सेदारी को भी खरीद लिया। ये सब किसने दी थी, कांग्रेस ने दी थी, और उसी को खरीद लिया। तो यही आपको बता रहा था कि एविएशन में जो निजीकरण की शुरुआत किसने की, कांग्रेस ने, सरकार ने। और एविएशन में यानी एविएशन जो हवाई जहाज से संबंधित
क्षेत्र जो है जिसे हम नागरिक उड्डयन विभाग कहते हैं, उस नागरिक उड्डयन विभाग में निजीकरण की शुरुआत यानी बेचने का काम जो कांग्रेस कह रही है बेच दिया, वो बेचने का काम कांग्रेस ने ही शुरू किया था, ना कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने। और कांग्रेस ने अडानी को नहीं बेचा था, किसी और को बेचा था, लेकिन अडानी ने उनसे खरीद लिया। जब उन्होंने दूसरे को बेच दिया तो फिर उसको बेचना नहीं कहा, लेकिन जब अडानी ने उनसे खरीद लिया तो फिर उसको बेचना कह दिया। ये कितना सत्य है आप खुद इस बात को समझ सकते हैं और साथ ही कांग्रेस की नीयत को भी समझ सकते हैं। उन्हें देसी कंपनी से किसी प्रकार का लगाव नहीं है, उन्हें विदेशी कंपनी से बड़ा प्रेम है। इसका कारण मैं खुद नहीं जानता, आपको पता ही होगा। और यही एक कारण है जिसके कारण पूरी कांग्रेस हमेशा अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव के साथ पड़ी रहती है, उनके हमेशा पीछे होती है और हमेशा उन पे कटाक्ष करती है, क्योंकि वो सारे देसी लोग हैं और इनकी कंपनियां देसी है। इन्हें कौन सी कंपनी पसंद है? इन्हें तुर्की की कंपनी पसंद है और इन्हें साउथ अफ्रीका की कंपनी पसंद है। अब क्यों पसंद है? अगर आपको इसका कारण पता है या फिर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो भी आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट कर देता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।